स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मिसाल स्टडी 2.0 चैनल पे। मैं मनीष सत्यम शिक्षा सदन की तरफ से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग क्लास 9th के लिए जो पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग लिए थे और आपको बहुत सारी बातें बताई गई थी, उसी को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ और जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स को दूर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर का जो नाम था वो क्या था? पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड 9th के लिए। ठीक है, हम लोग आज जानेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। अब देखिए, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो हम लोग let px is a polynomial, px is a polynomial and p alpha equal to 0। अब इस तरीके का कंडीशन है, if px is a polynomial and p alpha equal to 0, then alpha is called जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इस बात को आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर से समझिए। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल एंड पी अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सपोज कोई पोलिनोमियल है, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी अगर पोलिनोमियल है और उस वेरिएबल की जगह पे आप कुछ ऐसा वैल्यू रख दे रहे हैं कि वो वेरिएबल आपके पूरे इक्वेशन के वैल्यू को जीरो के इक्वल कर देता है, तो जिस वैल्यू को आपने वेरिएबल के जगह पे पुट किया था उसी वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। फिर से एक बार देखिए, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल एंड पी अल्फा इक्वल टू 0, इस एक्स के जगह पे हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया? अल्फा को। एक्स के जगह पे अल्फा को। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल एंड पी अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए उस कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपका गिवन पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अगर कोई बोले कि P2 का वैल्यू निकालिए, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको एक गिवन हो P2 इक्वल टू y, तो करना क्या है? इस वेरिएबल के जगह पे हम लोग 2 को रिप्लेस कर देंगे, यानी 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। कोई डाउट नहीं आता? ये क्या होगा? 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6। फिर यहाँ पे 8 8 16 माइनस 10 माइनस 10 16। ये रिजल्ट क्या दिया? 0। देयरफॉर 2 इज जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। Therefore 2 is जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। हमने क्या किया? एक्स के जगह पे 2 के वैल्यू को रखा और ओवरऑल सॉल्यूशन के बाद रिजल्ट के रूप में हमें दिया क्या है? सॉल्यूशन 0। यानी इस 2 के वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू को रखने पे ही हमें पूरा रिजल्ट मिल क्या जा रहा है? 0 मिल जा रहा है। Therefore 2 is called जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। उसी प्रकार अगर कोई बोले p माइनस 3 का वैल्यू निकालिए, इक्वल टू क्या होगा? माइनस 3 द होल क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा? माइनस 27, यहाँ पे 9 2 जा 18 प्लस 15 माइनस 6। फिर यहाँ पे माइनस 27 माइनस 6 माइनस 33 और प्लस 33। यहाँ भी रिजल्ट क्या मिला आपको? 0। इस तरीके से यहाँ पे माइनस 3 क्या होगा? माइनस 3 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। कोई डाउट नहीं? यहाँ पे माइनस 3 का वैल्यू पोलिनोमियल में रखा गया है, तो माइनस 3 ने क्या किया? पूरे इस पोलिनोमियल के वैल्यू को 0 के इक्वल दिखा दिया। फिर यहाँ पे 2 के वैल्यू को रखा गया, तो यहाँ भी 2 क्या किया? कि इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। देयरफॉर कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला?
2 and -3 आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप लोग को बताया जाएगा। ऑब्जर्वेशन है क्या, ए कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है वो उसका कोई भी जीरो नहीं होता है। कारण क्या है, जीरो आप कब बता पाइएगा, जब आपको वेरिएबल पता रहे। अगर वेरिएबल नहीं है तो उस वेरिएबल के जगह पे आप किसी दूसरे नंबर को या दूसरे मतलब न्यूमेरल वैल्यू को वहाँ पे आप रख नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए कि 7 क्या है, तो 7 जो है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसका जीरो कुछ नहीं होगा। कारण क्या है कि इस 7 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, यानी जब वेरिएबल नहीं होगा तो इसके जगह पे आप दूसरा कोई न्यूमेरल वैल्यू पुट कर नहीं सकते हैं। Therefore, we can say that a constant polynomial does not have any zero. Constant polynomial का कोई जीरो नहीं होता है। Second, every linear polynomial has one and only one zero. जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं वैसे पोलिनोमियल आपको बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल का टाइप्स बताया गया था और टर्म्स के आधार पे। तो लीनियर पोलिनोमियल किसे बोला जाता है, आपको याद होना चाहिए कि जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं उसके एक और सिर्फ एक ही जीरो होते हैं। एग्जांपल, अगर कोई बोले px इक्वल टू एक्स प्लस 7, px इक्वल टू एक्स प्लस 7, अब ये जो है लीनियर पोलिनोमियल है। कारण क्या है कि इस एक्स का यहाँ पे डिग्री जो है वो 1 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री सिर्फ 1 होगा। -7 अगर वैल्यू आप रख देते हैं तो ये पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसके अलावा कोई दूसरा पोलिनोमियल का यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता है। यानी दूसरा कंक्लूजन है क्या, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं वैसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 होता है उसके जीरो का संख्या कितना होता है, 1 होता है, सिर्फ एक जीरो होगा। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ऐसा नहीं है कि जीरो जो है किसी पोलिनोमियल में उस वैल्यू को रख दीजिए उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर देगा, ऐसा नहीं है। एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे पहला पोलिनोमियल अगर लिया जाए px इक्वल टू एक्स और दूसरा यहाँ पे लिया जाए पोलिनोमियल py इक्वल टू वाई प्लस 7। सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है px इक्वल टू एक्स। इस पोलिनोमियल में सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पे अगर आप जीरो का वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ भी क्या मिलेगा, आपको जीरो मिल जाएगा। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में अगर यहाँ पे जीरो का वैल्यू आप रख देते हैं तो 0 + 7 इक्वल टू क्या देगा, रिजल्ट 7 देगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जीरो जो है किसी पोलिनोमियल में इसको लेके रख दीजिए और वो पूरे इक्वेशन को जीरो कर देगा, ऐसा नहीं है। इस कंक्लूजन का वही मतलब है, जीरो में और मे नॉट बी, जीरो जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। दिया गया जो आपका पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। एक पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो। एक पोलिनोमियल के रिपीटेड जीरो हो सकते हैं। मतलब क्या कि अगर px सपोज कोई पोलिनोमियल है तो इसके जीरो अगर एक बार 2 आ रहा है तो दूसरा जीरो भी 2 हो सकता है। ठीक है, पोलिनोमियल का जो जीरो है वो रिपीट कर सकता है। यानी एक ही पोलिनोमियल के जो जीरो होंगे वो बार बार रिपीट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक पोलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे भी पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें अगर आप वैल्यू रख देते हैं तो एक ही वैल्यू को आपको 2-3 बार रखना पड़ेगा और वो जीरो हो जाएगा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो, यानी पोलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, यानी नंबर ऑफ जीरोज यानी जीरो की जो संख्या होती है किसी पोलिनोमियल का वो उसके डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एग्जांपल, अगर x² + 2 कोई बोल रहा है इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका डिग्री कितना है, 2 है। सॉरी, यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट मोर देन 2। इसका डिग्री 2 है तो 2 से ज़्यादा इसका जीरो नहीं हो सकता है। x³ + 9, x³ + 9। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका डिग्री कितना है, 3। तो 3 से ज़्यादा जो होगा इसका नंबर ऑफ जीरो नहीं हो सकता है।
क्यूब वाले का 0 3 होगा, क्वाड्रेटिक वाले का 0 2 होगा, लीनियर का 0 जो होगा वो 1 होगा। यानी हमने अगर कुल मिलाकर इस कंक्लूजन को देखा जाए तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, एक्सटेंड कर जाना, इंक्रीज कर जाना। यानी जीरो की जो संख्या होती है वो उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, डिग्री के इक्वल ही रहेगा। लीनियर पोलिनोमियल के 1 0, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 0, क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 0। फिर से एक बार देखिए, ए कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज। यानी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो कुछ नहीं होता है, उसके जीरो होगा ही नहीं। कारण क्या मैंने बताया, इसमें वेरिएबल ही नहीं होता है। सेकेंड, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 जीरो। जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं उसके एक और सिर्फ एक ही जीरो होते हैं। जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जीरो जो है वो किसी पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी जीरो को अगर किसी पोलिनोमियल में रख देते हैं तो हो सकता है कि उस पूरे रिजल्ट को जीरो कर दे, या ये भी हो सकता है कि उस पूरे रिजल्ट को जीरो न करे। नेक्स्ट, ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो। एक पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो रिपीट कर सकता है। यानी ऐसा होगा कि 2 है, फिर दूसरा बार भी 2 आएगा। यानी नंबर ऑफ जीरो जो होंगे बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में क्या था, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। यानी किसी पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो उसके डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसके डिग्री से अधिक नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग अपने नोटबुक पे नोट डाउन करें और पोलिनोमियल से रिलेटेड जो भी स्टार्टिंग चैप्टर आपका स्टार्टिंग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करें। और कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करें और घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।